तैयार रहिए, स्टार्ट। फरियादियों की थानों में सुनवाई होने के बजाय उन्हें टरकाने की शिकायतें आम हैं। स्टॉप। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पुलिस सुधार के प्रयासों को लेकर सरकारों की ओर से किए जाने वाले दावे कागजी ही रहते आए हैं। स्टॉप। यही वजह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। स्टॉप। प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराने को लेकर टालमटोल तो एक बात है, लेकिन FIR पर जांच को अटकाने की प्रवृत्ति भी पुलिस की कार्यशैली पर कम सवाल नहीं उठाती। स्टॉप। पुलिस की इसी कार्यशैली पर लगाम लगाने के इरादे से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा कदम उठाते हुए FIR पर जांच को लंबे अरसे से अटकाने वाले राज्य के 372 जांच अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में 1 साल से लंबित 3229 केस जांच के लिए संबंधित पुलिस उपाधीक्षकों को सौंप दिए हैं। काम में लापरवाही बरतने पर इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों पर सख्ती का यह सरकार का बड़ा कदम कहा जाएगा। FIR को लंबित रखने का यह उदाहरण सिर्फ हरियाणा का ही नहीं है, ज्यादातर राज्यों में कमोबेश यही स्थिति है। ऐसा भी नहीं दिखता कि काम के बोझ के कारण ही पुलिस में केस लंबित हैं। आम तौर पर देखा गया है कि जांच अधिकारी कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साथ दुर्भावना से भी केसों को लंबित रखते हैं। ऐसे में धीरे धीरे लंबित केसों की फहरिस्त बढ़ती चली जाती है। इसका खामियाजा फरियादियों को उठाना पड़ता है। पुलिस पर आम जन का भरोसा कायम रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हर मामले में दर्ज FIR पर न केवल तत्काल कार्रवाई हो, बल्कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस में दर्ज मामलों को लेकर जांच के स्तर पर ही देरी का नतीजा यह होता है कि आपराधिक तत्व बेखौफ होने लगते हैं। किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था के लिए ऐसे माहौल को कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। चिंता इस बात की भी है कि कभी समय पर चार्जशीट जारी नहीं होने के कारण तो कभी FR की सूचना समय पर नहीं मिलने से अदालतों में केसों की सुनवाई भी समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। पुलिस की कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने और लापरवाह कर्मचारी अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए हरियाणा जैसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहाँ लंबित केसों की स्थिति की नियमित समीक्षा कर आवश्यक उपाय करने होंगे। जरूरी होने पर सरकारों को सख्त कदम उठाने के लिए भी आगे आना होगा। स्टॉप। पैरा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछली बार हुई भीतर घात से चौकन्नी हुई भारतीय जनता पार्टी इस बार सतर्क होकर कार्य कर रही है। दिल्ली से लेकर प्रदेश तक ऐसा खुफिया नेटवर्क तैयार किया गया है जो दल के अंदर रहकर नुकसान पहुंचाने की फिराक में लगे नेताओं को सीटवार सूचीबद्ध कर रहा है। पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि बगावत कर ताल ठोकने वाले नेताओं से कहीं ज्यादा घातक ऐसे नेता हैं जो पार्टी में रहकर भी किन्हीं कारणों से अंदर ही अंदर असहयोग करते हुए नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं। इनमें वे नेता शामिल हैं जिन्हें या तो टिकट नहीं मिला या फिर
चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। पार्टी ने ऐसे नेताओं को चिन्हित करने के लिए दिल्ली से लेकर जयपुर, भोपाल और रायपुर तक फीडबैक सिस्टम बनाया है। इसकी मॉनिटरिंग राज्यों के चुनाव प्रभारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों तक सभी से बात कर संदेह के दायरे में आ चुके नेताओं की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसका मकसद है समय रहते ऐसे नेताओं को अलर्ट करना। स्टॉप। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि जब किसी राज्य में पार्टी सत्ता में आने की रेस में होती है तो हर सीट पर मजबूत दावेदारों की लाइन लग जाती है। स्टॉप। एक अनार और 100 बीमार वाला हाल होता है। टिकट तो किसी एक व्यक्ति को ही मिलना है तो बाकी दावेदार नाराज हो जाते हैं। कुछ दावेदार शांत होकर घर बैठ जाते हैं तो कुछ पहले की तरह समर्पित भाव से जुट जाते हैं, पर कुछ ताकतवर और महत्वाकांक्षी दावेदार समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर दबाव की राजनीति करते हैं। उनकी एक मंशा तो शक्ति प्रदर्शन से पार्टी के निर्णय को गलत साबित करने की होती है, तो दूसरी मंशा होती है कि इसी बहाने वे पार्टी नेताओं की नजर में आ जाएंगे। बदले में पार्टी के नेता संपर्क साधेंगे और भविष्य में कोई पद देने का आश्वासन दे देंगे। स्टॉप।